एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई सारे कीज के बारे में डिस्कस कर लिया। सभी की को देख लिया बारी बारी से कि क्या क्या सारा की है, जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की, प्राइम की, नॉन प्राइम की, सुपर की, सभी की के बारे में डिस्कस कर लिया। और आज सबसे लास्ट टॉपिक जो की के बारे में बचा है उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का पार्ट खत्म हो जाएगा। सबसे लास्ट जो की है आपका फॉरेन की। फॉरेन की को बेसिकली हम एक और नाम दे सकते हैं, जैसे इसे रेफरेंसिंग की भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो फॉरेन की होता है वो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है। मीन्स मान लो कि अगर एक टेबल ऐसे दिया गया है, ठीक, इसका एक एट्रीब्यूट ए है, एक एट्रीब्यूट बी है, और दूसरा टेबल आपके पास ऐसे दिया गया है, इसमें भी एट्रीब्यूट ए है, ठीक ना। इस टेबल का नाम मान लो कि एक स्टूडेंट का टेबल है और एक इनरोलमेंट का टेबल है, तो ये जो होगा इस वैल्यू से आएगा, टेबल की इस वैल्यू से आएगा, जबकि ये एक कैंडिडेट की होना चाहिए, या फिर इसे बोल सकते हैं प्राइमरी की या एट्रीब्यूट की होना चाहिए, ठीक। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, आप देखो, इसका डेफिनेशन देखें हम तो इसको लिख सकते हैं, फॉरेन की इज used to make relation between two table, या फिर टू रिलेशन के बीच में, टू डाटाबेस के बीच में, जो डाटाबेस टेबल होता है उसके बीच में रिलेशन के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। देखो, जो फॉरेन की होता है इट इज डिफाइंड ऑन टू टेबल और रिलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, एक टेबल देखो जिसको अगर ये रिफरेंस कर रहा है, मतलब ये जो रिफरेंस कर रहा है कि इसकी वैल्यू इस टेबल में है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम रिफरेंस्ड टेबल या फिर रिफरेंस रिलेशन बोल सकते हैं। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, लाइक वी कैन से डेट, चलो इसे भी रेफरेंस रिलेशन, देखो अगर आगे इसका नेम चेंज करने के लिए आएगा तो इसे हम चेंज कर देंगे। इसको बोल सकते हैं बेसिकली रिफरेंसिंग टेबल या फिर रिफरेंसिंग रिलेशन, ठीक ना। और जो एट्रीब्यूट रहेगा, ये एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट को बोलेंगे रिफरेंस्ड एट्रीब्यूट। और इस जो यहाँ पे बेसिकली जो रिफरेंसिंग कर रहा है उसको बोलेंगे रिफरेंसिंग एट्रीब्यूट। समझ गया ना। एक होता है रिफरेंसिंग रिलेशन, और जो एट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं रिफरेंस्ड एट्रीब्यूट या फिर रिफरेंसिंग एट्रीब्यूट। तो या फिर अगर इसकी बात करें, दोनों अलग अलग टेबल रहेगा, फिर उसी में आपका रेफरेंस रिलेशन और रेफरेंसिंग रिलेशन रहेगा। इसको हम बारी बारी से देखेंगे। अगर एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कि एक फॉर्मल डेफिनेशन बताइए कि फॉरेन की का क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं फॉरेन की, ये फॉरेन की यही होता है, यही इसी को बोलते हैं फॉरेन की, इसी को बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट, फॉरेन की सेट ऑफ एट्रीब्यूट reference the प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की ऑफ अदर रिलेशन और सेम रिलेशन। मीन्स जो फॉरेन की बेसिकली यही फॉरेन की है। फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन की बेसिकली या फिर अदर रिलेशन को रेफरेंस करता है, अदर रिलेशन के किसी प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफरेंस करता है, या फिर अपने सेम रिलेशन में फॉरेन की या फिर अपने सेम रिलेशन में अल्टरनेटिव की या प्राइमरी की को रेफरेंस करता है। ये आपका डेफिनेशन है, और समझने के लिए आप समझ चुके होंगे कि इसका यूज कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। समझ गए ना। फॉरेन की बेसिकली दो टेबल या दो रिलेशन के बीच में, दो रिलेशन, टेबल को रिलेशन बोलते हैं, उसमें रिलेशनशिप बताने के लिए हम बेसिकली फॉरेन की का यूज करते हैं, और ये दो रिलेशन पे या फिर दो टेबल पे काम करता है। और
जो फॉरेन की है किसी अदर रिलेशन को अगर रिफरेंस कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिफरेंस टेबल, और जिस एट्रीब्यूट को करता है वो बोलता है रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट। और बेसिकली जो जो टेबल किसी दूसरे टेबल को रेफरेंस करता है उसको बोलते हैं रिफरेंसिंग टेबल, और जो एट्रीब्यूट किसी दूसरे टेबल के एट्रीब्यूट को रिफरेंस करता है उसको बोलते हैं रिफरेंसिंग टेबल और ए रेफरेंस टेबल। ठीक, आप समझ गए होंगे बेसिकली फॉरेन की क्या होता है। इसे हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। बेसिकली देखिए क्या है, अगर मान लो एक कोई एक्स एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की या फिर अल्टरनेटिव की है, कोई दूसरा है एट्रीब्यूट किसी दूसरे रिलेशन का जो कि इसको रेफरेंस कर रहा है, कि मतलब इसकी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो यहाँ से आएंगी, इस वैल्यू से आएंगी, इसकी y की जितनी भी वैल्यू रहेगी यहाँ से आएगी। ठीक, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फॉरेन की एट्रीब्यूट्स या फिर रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट। हमने पहले ही देख लिया था, इन सब चीज़ों को पहले ही देख लिया था, एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं क्या होता है। इसको क्या प्राइमरी की या फिर अल्टरनेटिव की है, और इसको एक और नाम दे सकते हैं रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट। ठीक, आई थिंक आप समझ चुके होंगे फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की बेसिकली दो टेबल या दो रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए काम आता है। मतलब अभी आप धीरे धीरे समझोगे, अभी एकाएक आप नहीं समझ सकते, अभी एग्जाम्पल देखेंगे इसके तो आप समझ जाओगे क्या होता है। देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, फिर इन चीज़ों को समझना काफ़ी आसान रहेगा। देखिए, एक हमारे पास एक टेबल है, मान लो हमारे पास एक टेबल दिया गया है, स्टूडेंट नाम का टेबल हमारे पास है, स्टूडेंट का टेबल हमारे पास है, जिसमें आपकी SID है, एस नेम है और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, और एक इनरोल नाम का टेबल है जिसमें आपका SID है, कोर्स ID है और उसका फी दिया गया है। ठीक, इसकी टेबल बना लेते हैं हम, SID, एस नेम और डेट ऑफ बर्थ। देखते रहिएगा, आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे, एकाएक आप नहीं समझ सकते इसको। इसमें आपका SID, CID और फी है आपका। देखिए, अगर S1, S2, S3, S4 कुछ नाम दिया गया है, A, B, C, उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ दिया गया है, तो देखिए ये जो है आपका SID रिफरेंस रिलेशन है। क्या है, रेफरेंस्ड रिलेशन है, रेफरेंस रिलेशन है। और जो कि SID कहाँ से ली जाएगी, जितने बच्चे अगर इनरोल करने चाहते हैं वहीं से ली जाएगी। मीन्स S1 ने C1 में इनरोल किया, कुछ फीस है उसका, S1 ने C2 में इनरोल किया, कुछ फीस है उसका, S2 भी है जो कि इनरोल किया C3 में, कुछ फीस है इसका। फिर से यहाँ S4 लिख लेते हैं, फिर यहाँ S3 ने C1 में इन्वॉल्व किया, उसका कुछ फीस है। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, यहीं से तो आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एट्रीब्यूट है इनरोल में यह फॉरेन की है, जो कि रिफरेंस कर रहा है इस टेबल में SID को। तो ये क्या है, SID क्या है, इसमें SID क्या है, ये की फॉरेन की है जो कि इसके कैंडिडेट की को रिफरेंस कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर यहीं हम बोल दें S10 C1 को लिया है तो ये नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे S10 तो है ही नहीं, तो इसे कैसे ले सकते हैं। ठीक, समझे क्या होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे दो टेबल के बीच में फॉरेन की से हम रिलेशन को बताते हैं। आप टेबल सही से बना लेना, इसमें थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप टेबल को सही से बना सकते हैं अपनी कॉपी में। और हमने पहले बात की कि ये दो टेबल के बीच में रिलेशन को बताता है। अब हम देखेंगे कि सिंगल टेबल में कैसे इसको रिलेशन बता सकता है। सिंगल टेबल में ही फॉरेन की रहेगा और एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से रिलेशन को बताएगा। आई थिंक हमने अभी तक जितना बताया उससे आपको फॉरेन की समझ आ गया होगा। अभी थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ आए तो आगे के लेक्चर्स में फॉरेन की पे थोड़ा और काम किया जाएगा, जिससे आप फॉरेन की के बारे में जान जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एम्प्लॉय। देखिए आप, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय ID है जो कि कैंडिडेट की है, या फिर उसे प्राइमरी की बोल सकते हैं। एम्प्लॉय का नेम है, फिर सुपरवाइज़र है। क्या है, सुपरवाइज़र है। देखो, जितना भी सुपरवाइज़र है वो भी तो एक एम्प्लॉय ही होगा। मीन्स सुपरवाइज़र में जो नाम लेंगे वो भी तो एक एम्प्लॉय ही होगा ना, समझ रहे हो आप। मतलब
कंपनी है उसमें एम्प्लॉय आईडी दी गई, तो सुपरवाइजर भी तो एक एम्प्लॉय होता है। तो जो आपका एम्प्लॉय सुपरवाइजर है ये आपका क्या है, फॉरेन की है। ठीक समझ गए, सुपरवाइजर आपका फॉरेन की है। अगर इसके टेबल के बनाने की बात करें हम, तो E1 E2 E3 E4 E5 ले लिया ऐसे हमने। और देखिए अगर ये आपका ID है, नेम है, और आपका सुपरवाइजर है। ठीक, आप इसे बना सकते हैं अपनी कॉपी में इस टेबल को काफ़ी अच्छे तरीके से। कुछ नाम दे देते हैं हम इन लोगों को, सबको अलग अलग नाम दे देते हैं। कुछ नाम सेम भी हो सकता है लेकिन एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है। तो मान लो जो E1 को सुपरवाइज कौन कर सकता है बताइए। E1 को सुपरवाइज हो सकता है कोई ना कर रहा हो इसको सुपरवाइज, E2 को E1 कर रहा हो, E3 को E1 कर रहा हो, E4 को E2 कर रहा हो। मीन्स एक ही आदमी दूसरे आदमी का सुपरवाइजर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। E5 को E1 कर रहा हो। लेकिन अगर यहाँ पे E10 है ही नहीं और इसमें हम बोल दें E10, मतलब कोई इम्प्लॉय उस आईडी से है ही नहीं और किसी और को सुपरवाइज कैसे कर सकता है, मीन्स ये अलाउ नहीं है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये अलाउ इसलिए नहीं है क्योंकि ये इम्प्लॉय में है ही नहीं। ये बेसिकली ये उस ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, तो ये कैसे काम कर सकता है उसके साथ। समझे आप? आई थिंक आप समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे नल वैल्यू भी हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं फॉरेन की अलाउज नल वैल्यू, मीन्स फॉरेन की नल वैल्यू को अलाउ करता है। दूसरा देखिए रिफरेंसिंग रिलेशन में अगर कोई रिकॉर्ड है, रिफरेंसिंग रिलेशन में अगर कोई रिकॉर्ड है और वो रेफरेंस रिलेशन में नहीं है, रिफरेंसिंग रिलेशन कंटेन्स ए रिकॉर्ड या फिर वैल्यू, कंटेन्स ए वैल्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन द रेफरेंस रिलेशन, और रेफरेंस रिलेशन में है ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। और एक और बात बोल सकते हैं, इफ फॉरेन की वैल्यू इज नल, अगर फॉरेन की वैल्यू आपका नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नॉट एनी रिलेशन फॉर डेट रिकॉर्ड, मीन्स उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए जिसकी वैल्यू नल हो जा रही है, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए रेफरेंस रिलेशन और रेफरेंसिंग रिलेशन में कोई भी क्या बोलते हैं रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए अब बात आती है कि रेफरेंस रिलेशन और रेफरेंसिंग रिलेशन में रिलेशन कैसा बनेगा। जैसे हम पढ़े ना 1 to रिलेशन, 1 to मेनी, मेनी to 1, एक कैसा बनेगा। देखिए यहाँ खुद देख सकते हैं आप कि एक आदमी कई लोगों को सुपरवाइज कर सकता था, एक आदमी कई लोगों को कर सकता था, समझ रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या 1 to मेनी रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो आप, ये 1 to मेनी रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है, ये आईडी की जो वैल्यू है, ये प्राइमरी की या कैंडिडेट की है जो कि यूनिक होगी। लेकिन अगर फॉरेन की बनता है तो नल भी हो सकती है या फिर वो वैल्यू कई बार आ सकती है। तो जो रिलेशन इन दोनों में बनेगा या 1 to मेनी रिलेशन बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या लिखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन या फिर बिटवीन रेफरेंस रिलेशन एंड referencing relation there is 1 to many मैपिंग, 1 to many मैपिंग। ठीक ना, कैसे बोल सकते हैं इसे, हम एक और तरीका दिखा सकते हैं, रेफरेंस्ड रिलेशन और इसमें आपका रेफरेंसिंग रिलेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे 1 to many रिलेशन होता है। काफ़ी इजी था। फॉरेन की बेसिकली दो रिलेशन या दो टेबल्स के बीच में रिलेशन के बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ये काफ़ी आसान।
तो हमने आज बेसिकली क्या डिस्कस किया, फॉरेन की के बारे में देखा, फॉरेन की क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखा और समझा कि फॉरेन की चीज़। फॉरेन की के लिए कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ने सारा समझेंगे कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉरेन की लिए क्या है। तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमने क्या देखा। सबसे पहले हम देखा कि फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की दो टेबल्स के बीच में रिलेशन के लिए यूज करते हैं। फॉरेन की बेसिकली सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, मतलब एट्रीब्यूट होता है, किसी रिलेशन का एट्रीब्यूट होता है, किसी रिलेशन का एट्रीब्यूट होता है जो कि किसी दूसरे रिलेशन के प्राइमरी की या फिर फॉरेन की को रिफरेंस करता है। या हमने बताया भाई किसी दूसरे रिलेशन के प्राइमरी की या फिर अल्टरनेटिव की को रिफरेंस करता है और उसी की वैल्यू को वो अडॉप्ट कर सकता है, ठीक ना। फिर हमने 2-3 एग्जांपल देखे और टेबल के थ्रू समझा कि कैसे होता है। फिर हमने बताया कि फॉरेन की जो वैल्यू है नल हो सकती है और रिफरेंसिंग रिलेशन में अगर कोई वैल्यू ऐसा कंटेंट कर रहा है कि जो रेफरेंस रिलेशन में नहीं है, ये वाली वैल्यू देखिए जो कि ऐसा वैल्यू बोला है कि जो रेफरेंस रिलेशन में नहीं है। अब यहाँ भी मैंने बताया था कि जो रेफरेंस रिलेशन में वो वैल्यू नहीं है तो वो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। और अगर फॉरेन की वैल्यू नल हो जाती है तो उस पर्टिकुलर टप्पल के लिए दूसरे पर्टिकुलर रिलेशन में, दूसरे पर्टिकुलर टेबल में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। हमने ये समझा, ठीक ना। और फिर हमने बताया कि रेफरेंस रिलेशन और रेफरेंसिंग रिलेशन में कौन कौन से बेसिकली कैसा रिलेशन हो सकता है या बेसिकली वन टू मेनी रिलेशन होता है। थैंक यू। आज